छोकरी अगर हमारी बात को मान ली होती तो आज तेरा बाप ये दुनिया छोड़कर ना जाता। बात हमारी बात को मानेगी या नहीं मानेगी? मान ले थोड़ी देर के लिए बात। बाबूजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। हम तुमसे हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे पर। मेरी बात को मान लो मेरी जाने मन। नहीं मानोगी मेरी बात सुन। चले से मेरी जान से लगी चले से मेरी दीवाना हुआ महलों की रानी तुझको आया बना हूँ तो समाचार तेरा परवाना पाएगा हाथ तन पर हमारे। अरे लगाना नहीं वोट कर वोट क्या तेरी खा जाऊं तेरी जैसे जन्नत लड़की फंसी कोई पत्थर गई ना मेरे हाथ से। आज बकवास तेरी सुनूंगा नहीं बच सकती है अपना तेरी चार चला जाए हाथे। अरे भलाई तेरी और चप्पल कर दूं ठिकाने। घर में तेरा यही पारी भिगाऊंगा मैं और तुझको बचाने कोई क्या सपने यही पर हो जाएगी। बोले बाबा की होगी जो नजरो करम ये जवानी तेरी रात हो जाएगी। और आऊंगा तुझे बहुत नाजे भोलेनाथ के ऊपर। मेरी बात पुराना पुराना और तुझसे चाहती पुराने पुराना तुझसे चाहती आज के भूख मैं तेरी औकात को लूटूंगा जबरदस्ती इज्जत करी आज से भूखा मैं तेरे भगवान। तो हमारी बात को नहीं मानेगी? नहीं मानूंगा मैं तेरी बात। तुझे पछाता कौन है? जब तक तेरी इज्जत को बर्बाद नहीं कर दूं हराम खोर तब तक मैं नहीं जाऊंगा। बोल मानेगी नहीं मानेगी? नहीं मानेगी सर। साले लौटिया भाग के दूसरा मुझे पकड़ रहा है। अब आज समझ रहा इसका पीछा कर एक दो साली कहा बात। हरामखोर आखिर में तेरा क्या बिगाड़ रखी थी? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया भैया। अरे सिर्फ 5 रुपए की बात थी, उसी 5 रुपए के कारण हमारे बाबूजी को गोली मार दिया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। उसे माफ कर देना मेरे भाई। आज के बाद ये ज्योति तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगी भैया, कभी नहीं मिलेगी।
चंदा रे अरे चंदा रे मेरे भैया से कहना ओ मेरे भैया से कहना बजना बतलाओ कैसा है वो बिल्कुल तेरे जैसा बतलाओ कैसा है वो बिल्कुल तेरे जैसा है वो तू इसे लाज करना तू इसे लाज करना भैया मुझे माफ कर दो मेरे भाई आज के बाद ये ज्योति तुझे कभी नहीं मिलेगी मेरे भाई कभी नहीं मिल पाएगी आज ये ज्योति दुनिया छोड़कर जा रही है मुझे माफ कर देना न मरे न मर दे शायद हो जाएगी जुर्म के केस में जब सहना पड़े मुझको मर जाने दीजिए नहीं रोकिए मुझे खाने के लायक जहाँ मेला है कुछ दरिंदों ने बदनाम अरे हमको किया इस दुनिया में अब कोई साहिल नहीं अपना परिचय बता दीजिए बोलो क्या काम है साथ हरदम से मेरा अरे निभाओगे क्या बोल अरे नौजवान क्या तेरा नाम सच वाला तुम्हें बताओ तो होकर तुम्हारा नाम क्या जो कि मेरा साथ देना चाहते हो यानी तू मेरा नाम जानना चाहती है हाँ जरूर बताऊंगा कुछ दरिंदों ने बदनाम देखो कि सब मेरे
चुप कर, जाइए तुम यहाँ से, अरे चले जाइए, मेरी किस्मत में लिखा नहीं है बसर। अरे डाकू के साथ रहने थे तो बेहतर है कि मैं कहीं पर जाकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं तेरे साथ कभी नहीं जाऊंगी। पता नहीं कितने घर बर्बाद कर दिया होगा, पता नहीं कितने बच्चों को अनाथ कर दिया होगा, और पता नहीं कितने बहन बेट की टल्लू लिया होगा। वाह रे नादान लड़की, ऐसा कहते हैं तेरे जवान नहीं कट के गिरे। ये डाकू तूफान सिंह धर्म और ईमान का डाकू है। हर बहन को बहन समझता है और माँ को माँ समझता है। हमारा काम है अमीरों का धन लूटना और गरीबों में दान कर देना। मरने से पहले मैं केवल तुझसे इतना जानना चाहता हूँ कि तेरा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली है। कौन ऐसा दरिंदा पैदा हो गया कि तुझे मरने पर मजबूर कर दिया। मेरा नाम ज्योति है और मैं गांव चंदरपुर के रहने वाले हूँ। हमारे पिताजी का नाम भोला किसान था। गरीबी के कारण हमारे बाबूजी ने सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से 500 रुपए कर्ज लाए थे और वो कर्ज ना दे सके। एक दिन हरामखोर हमारी झोपड़ी पर आया और हमारे सामने हमारे बाबूजी को गोली मार दिया। गोली मार देने के जबरदस्ती मुझे अपनी हवेली उठा ले गया और वहां ले जाने के बाद में हरामखोर मेरी इज्जत लूट लिया। मैं किसी तरीके से अपनी जान बचा कर वहां से भागी, लेकिन अगर मैं सोचती हूँ अगर इस दुनिया में जिंदा रहूंगी तो लोग मुझे ताना मारेंगे, लोग मुझे धिक्कारेंगे, ये दुनिया वाले मुझे चैन से नहीं जीने देंगे, इसलिए मैं अपनी जान देने जा रहे थे। लेकिन एक बात तुम्हें बताओ, अरे डाकू ने बेदात होते हैं जो उनके सीने में दिल ही नहीं होता है, और तुम किस तरह के डाकू हो जो हमारी कहानियां सुनकर तुम्हारे आंसू आ रहे हैं। ज्योति, आज तुझे अपनी बीती हुई कहानी बताऊंगा, उसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। तेरा घर चंदनपुर में, तेरा चंदनपुर के बगल एक रामपुर गरीब बस्ती है। उसी गरीब बस्ती का रहने वाला मेरा नाम मोहन है। तेरे जैसे मेरे पास भी एक बहन थी। गरीबी के कारण मैं भी सेठ गिरधारी लाल के हाथ से 500 रुपया गरीबी के कारण कर्ज नहीं दे पाया। एक दिन मैं शहर काम करने चला गया। सेठ गिरधारी लाल मेरी झोपड़ी पर आया। मेरी बहन को देख करके उससे उल्टी सीधी बातें करने जब मेरी बहन राधा उसकी बात नहीं मानी तो हरामजादा मेरी बहन की इज्जत को लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद उसे चाकू मार दिया। यहाँ तक कि खून का इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया। मैं भी तेरी तरह मर जाना चाहता था, लेकिन माँ भवानी का सहारा मिला। माँ भवानी ने धिक्कारा कि मोहन अगर इस तरह से मर जाएगा तो तेरे बहन की इज्जत का बदला नहीं पूरा होगा। ज्योति, मेरी गलती को माफ करना। आखिर ये तन पर काला लिबास और हाथ में बंदूक उठी है तो अपनी बहन की इज्जत का बदला चुकाने के लिए, ना कि किसी की बहन बेटी की इज्जत और आबरू लूटने के लिए। मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ये नहीं मालूम था कि हमारी ये कहानियां तुम्हारे ऊपर बीती हुई हैं,
लेकिन तुम मर्द हो। अपनी बहन का बदला लेने के लिए अपने हाथों में बंदूक उठा लिए हो। अरे मैं एक औरत हूँ, अगर मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ? मानता हूँ तेरी बात को, तेरी बात को मानता हूँ कि नारियों को मजबूर किया है तू, ऊपर वाले ने किया। नहीं तो किसी मर्द से कम ताकत नारियों में नहीं होती है। अरे तू पगली कह रही कि मैं एक नारी हूं, आखिर मैं क्या कर सकती हूँ? अरे आंख उठा करके देख, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पीठ पर अपने बच्चे को बात करके और घोड़े पर सवार होकर के निकल पड़ी थी अपने दुश्मन का बदला लेने के लिए। एक नारी वो, एक नारी है बोला देवी, जिसकी भारी समाज में इज्जत लूट ली गई थी, अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने हाथों में बंदूक उठा लिया था। ज्योति, अगर तू मुझे एक बात मानेगी तो तुझे मैं एक बहन का प्यार दूंगा, जब तक की दुनिया में जिंदा रहूंगा तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। क्या बात है भैया? आज से बन के ज्वाला हो तुम मेरे साथ में, चल उस परिंदे के घर, अरे ये प्यारी बहन अपने अपमान का बदला चुकाने। सीता मैया अरे दुर्गा बने उत्तराखंड के बाहों को चलिए भैया, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बहन ज्योति, मैं उसकी हवेली पर बुज़दिल की तरह नहीं, चैलेंज और चुनौती के साथ चलूंगा। चल इस जंगल में किसी इंसान का तलाश करता हूं, मैं उसके घर एक लेटर पहुंचवाऊंगा, उसके बाद उसकी हवेली पर चलूंगा। चलो आज चलते हैं। एक बात बता बे, तो इस बियाबान जंगल में मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस का मुखबिर है। नहीं सरदार जी, मैं किसी पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ, न ही किसी थाने का मैं खबरी हूँ, बल्कि मैं भी गरीब असहाय लाचार व्यक्ति हूँ। मैं भी इसी जंगल में इसलिए घूम टहल रहा हूँ, मैं भी किसी की तलाश कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा मोहन भाई अगर मिल जाए तो मेरे मोहन भाई से मेरी मुलाकात करवा दो सरदार जी, फिर उसके बाद आप मुझे हंस से गोली मार दीजिएगा। मुन्ना सूबेदार, सरदार जी, आज तेरी दी हुई जिंदगी आज तेरे सामने सलामत खड़ी नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। मेरा मोहन भाई सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो डाकू नहीं बन सकता। मैं नहीं मान सकता। मैं मानता हूं तेरी बात को कि तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। एक बात तू बता, तूने मुझे सेठ गिरधारी लाल की हवेली से जंगल में आंख और कलेजा निकालने के लिए लाया था ना? हाँ लाया था। वहीं से तूने मुझे आजाद कर दिया। जब मुझे कुछ नहीं रास्ता दिखाई दिया तो मैंने इस रास्ते पर उतर गया। मुन्ना सूबेदार भैया, मैं तेरा एहसान इस जन्म में नहीं बल्कि उस जन्म में भी नहीं चुका सकता। नहीं भैया नहीं,
अगर एक गरीब के काम ना आए तो ऐसे इंसानों को जीने से कोई मतलब है नहीं भैया। क्या तू मेरा एक एहसान और करेगा भाई? क्या मेरे भाई? एक कागज और कलम ले आओ। बोलिए भैया। सेठ गिरधारी लाल, सेठ गिरधारी लाल, तुझे मालूम हो तुझे मालूम हो आज की रात आज की रात 12:05 पर 12:05 पर तेरे घर डकैती पड़ेगी। तेरे घर डकैती पड़ेगी। तुझे जान से मार दिया जाएगा। तुझे जान से मार दिया जाएगा। तू अपनी हिफाजत के लिए अपनी हिफाजत के लिए जितनी पुलिस फोर्स लगवाना चाहता है जितनी पुलिस फोर्स लगवाना चाहता है लगवा सकता है। लगवा सकता है। तुम्हारा दुश्मन डाकू तूफान सिंह, डाकू ज्वाला रानी, डाकू खोदन सिंह, दहशत अली छल्ला उर्फ छक्का मैक्सी भाई, इस लेटर को ले जा करके सेठ गिरधारी लाल की हवेली पर छोड़ देना। जौने मौत के मुंह से हम निकल के आए फिर वही ढकेला था हमका। तू मुन्ना सूबेदार, तू आगे आगे चल, मैं पीछे से तेरे आ रहा। अगर तेरे शरीर पर खरोच आ गई तो उसकी हवेली को तहस नहस कर दूंगा। ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो मैं जा रहा हूँ सेठ गिरधारी लाल के यहाँ। मैं किसी न किसी भेष में लेटर को पहुंचाकर फिर इसी जगह मुलाकात करूंगा आपसे। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। और खूनवा जमीनिया वो घर नवाल लुट अपना भारत देश महान, अपना भारत देश महान। जय जवान जय किसान, सत्यमेव जयते।
या तो यहाँ पर सूबेदार का पता है, या तो राजकुमार का पता है। कोई बात है दोस्तों, मैं बैठता हो सकता है मेरे पास आते हो। भाई साहब राम राम। राम 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 राम। आपका परिचय? भाई साहब एक बात ये बता सकते हैं हमको, बात क्या है? सेठ गिरधारी लाल का मकान कौन सा है? शेर गिरधारी लाल का मकान यही है, और तुम्हारे सामने शेर गिरधारी लाल खड़ा भी है। अच्छा, बताओ बात क्या है? तो सेठ गिरधारी लाल आप ही हैं? हाँ मैं हूँ। हम नाऊ वही नाऊ। करते नाऊ है। हाँ, हम तो हर दूर का करीब का नजदीकी रिश्तेदार। तयमा दूर का नजदीकी करीबी रिश्तेदार का तो हमारे सारे है। आवता ससुराल से कहा लिया बुढ़ऊ का, ठंडे पार कर चला जाइए। यही पिलाई जे हैं। हाँ? अरे यार। चला जा सिंगड़ौर में जगह रुकाया उनके खातिर। आप नहीं समझे, हाँ? मैं आपके बुआ का, नानी का, दादी का, फुआ का नाती। सब मर गए पे तो साल कैसे बच गया? मैं कोरोना में क्वारंटीन था 14 दिन के लिए। कैसे आए? भाई साहब हाँ? आपका हम न्योता लेकर आए हैं। न्योता लेकर आए हैं? हाँ। अच्छा, देखा ना है पहले उर्द दाल गठिया अड़ाई जाई। तेले बड़े सीसी ले रे मारे रे कोहड़ौरी गठिया है कहाँ के लिए? हाँ मिली रही तनिका कहाँ पाई जा तो सर में एक सर बड़ा बड़ा धोवक पर जजमानी को पाए होगा, पर्चा मनैया है। अच्छा, रहीमा पट्टी में पाए रहे। ना अपन नेतवा पूरा परिवार सहित आया चुलिया का पान नेता चलिए ठीक है, आया जरूर। आऊंगा भाई आऊंगा। चला तहिया। चलिए बड़ी राम राम। चंदनपुर में कौन हमारा साथी निकल गया जो मुझे निमंत्रण दिया है? अब है कुत्ता साले, कहाँ गया था वे? कब? अब भाई सारे फेरई नाऊ आ रहे हैं। क्या कहा? अब तक जाता है चिट्ठी न्योतक कार्ड है। मिठाई वाला या कि मतलब दैजा वाला या कि तेरही वाला? नहीं दर्जा वाला आता है, तब न्योता ना। खाली नहीं आता। जहाँ दर्जा वाला लागत वहाँ तो खाली नहीं बाटा, और जहाँ दर्जा नहीं लागत तेरही हो भंडारा हो। अरे कोई परिवार जैसा चाप ले बाकी। देख इसमें क्या लिखा है? सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान सेठ गिरधारी लाल, तुम्हें मालूम हो कि अच्छा, आज रात 12:05। साले कहे साले कुहिलता है रे, हैं? साले फालतू बात साले करोगे साले, बांग साले टांग दूंगा। ऐसे पड़ी रहेगा हमार तू ऊपर से नीचे तक जरूरी लजबा। सेठ गिरधारी लाल, तुम्हें मालूम हो कि आज रात 12:05 पे मैं समझ गया कोई बेसहारा वृद्धा भुट्टा आएगा अपनी हवेली पर, ना डंडा लेकर आएगा। तब साले कहे कुहिलता है रे। अब तो का कैसे हम बताए क्या हमारे ऊपर का हुई तस्वीर। का बीतत यह तोहर ऊपर है। सेठ गिरधारी लाल, तुम्हें मालूम हो कि आज रात 12:05 पे डा 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 मैं समझ गया कोई मदारी अपनी हवेली पर आएगा तमाशा दिखाने के लिए। डंडा लेकर आएगा, भालू साथ लेकर आएगा, डंडा लेकर भालू आया, छम छम छम, यही बात है। हम अपन मुड़वा पोरी कहा तबे कोट डाइया। हाँ कहा भोरे तो तोहरे नुकसान हुए ना, क्या जाना था।
सेठ गिरधारी लाल, तुम्हें मालूम हो कि आज रात 12:05 पर तुम्हारे घर डकैती पड़ेगी। तुम्हारे घर डकैती करने के बाद तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तुम्हें अगर जितनी पुलिस फोर्स लगवाना चाहते हो लगवा सकते हो। तुम्हारा दुश्मन डाकू तूफान सिंह डाकू, ज्वाला रानी डाकू, खोदन सिंह, दहशत अली, छल्ला उर्फ छक्का, मैक्सी भाई। सूबेदार, संगनपुर में हमारा कौन दुश्मन हो सकता है? हमका क्या अब पता है? पहली बात यह है, अबे डाकू से हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है? कहूँ लफड़ा फड़ा तो नहीं करे। अबे मैंने कौन सा लफड़ा किया हो ये बता। डाकू छद्दन मैक्सी कौन है बे? छेदन मुंशी नाया डाकू खोदन सिंह, दहशत अली, छल्ला उर्फ छक्का। छक्का? हाँ। ये कौन है बे? पता नहीं क्या भौसड़ी वाला। लगता है डाकू का चमचा होगा। सूबेदार, हाँ। राफ संभालो, मैं जा रहा हूँ थाने, दरोगा साहब से बात करूंगा। दरोगा साहब कहते क्या? ठीक है, जा। क्या होते मैं वापस ना आऊं? अपना देख रेख थोड़ा इंतजाम से करना। अरे हमारे लगे जे आए हमसे देख कर टेटाई बोले देख कर फर्क कर। है तू सारे सरकारी भैंसा हो के बाटे एक फर कह दे बा। अब कई फर साथ तू ले सकते हैं ना ई वाला फर यार। फिर हाँ फर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। जा। भैया पंचा भैया जितना जने मौजूद है, नौटंकी देखे वाले, दुकानदार भैया, ठेला वाले, वहाँ कहती जितना जने कपड़ा तापत है, अगल वाले बगल वाले जितना जने सो है उनहू, जितना जने यूट्यूबर भाई बा मौजूद है, आप लोग हमारी बहनिया, अरे तू सब विजय तू अपने अम्मा को ले आया है। हाँ? और जो अंदर घुसा है तुम लोग नेवता ले है भाई ना, बाद में कहा राजा तुम कहते हैं नेवता ले ना, बाद में कहा नेवता ना दे। अब सोचा थोड़ा नेवता हम देख के था कहीं कोटेदार। हाँ कोटेदार तू नेवता ले सोवत हाँ जागत हाँ। आप लोग नेवता ले भैया, कोटेदार 1 कुंटल चावल दे दिया भाई भंडारा में। हाँ नेवता हम काहे बरे देता है, आप लोग कहे करना समझ पाए होगा, तेरा ही के नेवता देता है। अब सोचता तो केन के घरे मर के वो मरा ना है ना, मरई वाला है दूसरे ना। हमारे सेठ आज के दिन जोड़ ले है, 13वें दिन बढ़िया, 13वें दिन 13 इनकर फानव। आप लोग आया अपने अपने घरे से, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है भाई, एक कष्ट आप लोग का देव हम आवे लागत अपने अपने घरे सीधा पिसान ले। अगर रसगुल्ला खाए को हो तो 100 रुपया जेबा माऊ ले आए। अब माई बहन यार तोहका सबे बोलावत है, तू सबे सिर्फ कचौड़ी बेल के करे बाद बर्तन माजे समय पे आओ। सोचा कि खियाई तो खियाओ बरे नेवता ना देता है क्यों। हाँ और रजाई गद्दा से मजबूत है, अपन ओढ़ा बिछाव सब लेता आवत जाए। हमारे के कोनो व्यवस्था न मिल पाए, चलते अब हमका दाग दे का तैयारी कर।